जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड मास्टर 360 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आदिल और मैं लेके आया हूं एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आप सभी के लिए। वो ये है बच्चों कि DSSB ने अपनी एक नई वैकेंसी रिलीज की है। उस वैकेंसी के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, समझेंगे। सो आइए बिना किसी वेस्टेज के स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, DSSB की ये जो वैकेंसी आ रही है वो वैकेंसी स्पेशली किन किन चीजों के लिए है, किन किन पोस्ट के लिए, आइए देखते हैं। तो बच्चों, ये जो वैकेंसी है वो है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की एंड जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की। तीन कैटेगरी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। जो पहली वाली है वो लेवल 8 की है, सेकंड वाली लेवल 7 की है और थर्ड वाली लेवल 5 की है। ठीक है ना, पे लेवल की बात हो रही है यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का या ओपनिंग डेट है वो क्या क्या है। तो बच्चों, इसका जो ओपनिंग डेट है वो 18 जनवरी है और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का वो 18 फरवरी है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। 8 फरवरी है और 8 फरवरी में कब तक है? 11 PM तक है, 11 PM तक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि 18 जनवरी से स्टार्टिंग हो रही है और 8 फरवरी रात 11 बजे तक ही फॉर्म फिलिंग का डेट है। आप विंडो देख रहे हैं बच्चों, विंडो देख रहे हैं, मात्र 20 दिन का गैप दिया, यानी कि इसका एग्जाम बहुत ही जल्दी होने की संभावना है। और दूसरा रिकमेंडेशन मेरे तरफ से है, हमारी ग्रैंड मास्टर 360 की टीम की तरफ से, कि आप लोगों को ये फॉर्म फिल करना है तो उसको फटाफट से फिल कर दीजिए। कोई डिले मत करिए इस फॉर्म को फिल करने में, क्योंकि वेबसाइट वगैरह लास्ट मोमेंट पे खराब हो जाती है, सर्वर डाउन हो जाता है। तो बच्चे तैयारी रहने के बावजूद भी, अच्छी प्रिपरेशन होने के बावजूद भी जो वो जॉब पा सकते थे बट वो नहीं पा पाते। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट चीजें क्या क्या है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स तो खैर आपको मैंने पहले ही बता रखा है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस लग रही है बच्चों वो अनरिजर्व, जनरल, OBC, EWS के लिए 100 रुपीज है, बट अदर रिजर्व कैटेगरीज के लिए 0 रुपीज है। और फीमेल कैटेगरी के लिए, मतलब जो फीमेल्स है उनके लिए फीस 0 है। तो मेरा आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उन सभी से अनुरोध है कि कुछ नहीं लग रहा है बेटा, आपको फॉर्म भरना चाहिए। आप जहां पे रह के तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम वहीं पे पड़ेगा, तो आपको बिल्कुल मन लगा करके इस एग्जाम को की तैयारी करनी चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है समझने वाली, वो ये है कि इसका मिनिमम एज क्या है और मैक्सिमम एज क्या है। तो बच्चों, इसके लिए मिनिमम आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 27 वर्ष होनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज आपको मेंशन कर दूं कि 27 वर्ष उन लोगों के लिए है जो दिल्ली से बाहर है और अनरिजर्व है। मेरी बात को मैं और उसको स्पेसिफाई कर देता हूं, देखिए ध्यान से, कि जब भी किसी स्टेट की वैकेंसी आती है, जैसे वो दिल्ली है या बिहार है हरियाणा है या राजस्थान है या फिर यूपी है, तो जो दिल्ली के निवासी हैं, इस पर्टिकुलर केस में जो दिल्ली के निवासी हैं, उन पे एज रिलैक्सेशन का, उनकी कैटेगरी, उनकी रिजर्वेशन के हिसाब से जो जो रूल्स होते हैं वो सारे के सारे रूल्स लागू होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिल्ली के बाहर का है और वो ये फॉर्म फिल कर रहा है, तो वो भले ही किसी और कैटेगरी से अपने स्टेट में आता हो, लेकिन वो दिल्ली के इस वैकेंसी में अनरिजर्व कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। तो कृपया इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि इफ यू आर अ कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली देन यू आर ओनली एन अनरिजर्व कैंडिडेट, और इसकी मैक्सिमम एज है 27 वर्ष। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि 3 प्रकार की पोस्ट है, उसमें क्या क्या है उसमें देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है वो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में 41 पोस्ट आपको दिख रही होगी। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो मांगी गई है बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, यानी BCom है, BSc है, BTech है, कुछ भी है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लेकिन एडिशनल क्या है, एसेंशियल क्या है? एसेंशियल है इसमें कि आपको शॉर्ट हैंड स्पीड जो उसकी होनी चाहिए वो 110 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए और टाइप राइटिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। यहां मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूं, टाइप राइटिंग स्पीड का मतलब हो गया टाइपराइटर पे स्पीड। यहां पे आप लोग कंप्यूटर की स्पीड पे कंफ्यूज मत करिएगा, टाइपराइटर की स्पीड की बात हो रही है और शॉर्ट हैंड 110 वर्ड पर मिनट का मांगा हुआ है। सेम जो एलिजिबिलिटी सेकंड वाले में भी है, थोड़ा सा अंतर है, इसने शॉर्ट हैंड को 100 वर्ड पर मिनट बोल क्या दिया है, मतलब है ही एक्चुअली में। ठीक है, और इसमें जो पोस्ट है बच्चों वो 367 है। ये किस जगह पे है? ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट और सेशन को जो कोर्ट्स होते हैं, जैसे दिल्ली में जो 30 हजारी कोर्ट हो गया, ये सारे कोर्ट्स में जो पोस्ट होते हैं वहां पे आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी। जैसे बहुत सारे बच्चों के मन में होगा ना, सर ये रिक्रूटमेंट कहां पे होगा, तो ये बोला ना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, तो इसे 30 हजारी कोर्ट हो गया या कटड़ुआ कोर्ट हो गया, इन जगहों पे पोस्टिंग होगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पर्सनल असिस्टेंट। कहां पे? फैमिली कोर्ट में। फैमिली कोर्ट वाली जो वैकेंसी आई उसमें केवल 16 पद है, 16 पोस्ट है।
एलिजिबिलिटी वही है 110 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड, टाइपराइटिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट। लेकिन बाकी जो दोनों चीजें हैं वो ओपन फॉर ऑल है। ओपन फॉर ऑल का मतलब ओपन तो सभी के लिए, ठीक है ना। लेकिन जो अधिकतर बच्चे होते हैं जिनकी शॉर्ट हैंड की स्पीड, मतलब शॉर्ट हैंड वो लोग नहीं करके रखे रहते हैं, जो लोग शॉर्ट हैंड करके रखे हैं, जो लोग स्टेनो की तैयारी करते हैं, उनके लिए तो दी बेस्ट है। उनके लिए तो इससे अच्छी वैकेंसी हो ही नहीं सकती जॉब पाने की और देश की राजधानी में नौकरी करने की। देश की राजधानी में नौकरी करना एक अपने आप में बहुत बड़ी गर्व की बात होती है बच्चों, ठीक है ना। तो अब जो अगला वाला आ रहा है वो आ रहा है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट यानी जेजेए। कहां पे? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। यानी वही बात है कि जो मैंने कोर्ट्स के नाम बताए इन जगहों पे, या और भी जो 2 कोर्ट्स होंगे वहां पे पोस्टिंग होगी आपकी। इसमें जो पद है बच्चों वो पोस्ट काफी ज्यादा है, 546 पद है। 546 पद पर्याप्त होता है? आपको एक पद लेना है, आपको एक पोस्ट लेना है, तो आप ध्यान दीजिए कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएट के साथ साथ आपकी जो कंप्यूटर पे टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट की। इसमें कोई शॉर्ट हैंड नहीं मांगा है। यस, आपने सही सुना, इसमें कोई शॉर्ट हैंड नहीं मांगा, सिर्फ टाइपिंग मांगा है 40 वर्ड पर मिनट का, वो भी कंप्यूटर पे साफ साफ लिखा हुआ कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन के लिए मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप DSSB की वेबसाइट पे जाइए, वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए और नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़िए। डिटेल में पढ़ने से आपको सारी चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है ना। और ये जो है ये फैमिली कोर्ट के लिए सेम पोस्ट है, बट ये फैमिली कोर्ट में स्पेशली फैमिली कोर्ट के लिए है। इसमें 20 पोस्ट आई है और एलिजिबिलिटी सेम है, ग्रेजुएशन होना चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट की कंप्यूटर टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए और क्या क्या सारी चीजें हैं आप देख लीजिए फटाफट कि आपको क्या किन किन चीजों पे ध्यान देना है। आपको ये ध्यान देना है कि देखो साफ साफ कह रहा है काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एडमिशन एंट्रेंस फॉर्म। जैसे फोटो आपका तैयार रहना चाहिए, जो भी फोटो की मेजरमेंट बोली वो डिटेल नोटिफिकेशन में आप अच्छे से पढ़ लेना कि क्या क्या मेजरमेंट बोला है फोटो का, या किस साइज की फोटो बोला है साइन के लिए, या फिर जो आपका आईडी प्रूफ है यानी आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, या फिर आप जो भी आईडी कार्ड अपना लेके चलते हैं वो आईडी कार्ड का आपको स्कैन कॉपी आपके पास प्रिपेयर रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मत भूलना कि फॉर्म फिल करने के बाद, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्म जो है साइबर कैफे में भरवाते हैं, मैक्सिमम बच्चे फॉर्म साइबर कैफे में भरवाते हैं। तो उनको ये ध्यान देना है कि फॉर्म फिल करने के बाद जो फाइनल प्रिंट निकलता है उस फाइनल प्रिंट को अपने पास रख लेना है और उस प्रिंट का मेल अपने मेल पे मंगा लेना, ताकि आपका सिलेक्शन होने के बाद जब कभी भी इसकी रिक्वायरमेंट हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो आपके पास ये प्रूफ रहे, ठीक है ना। तो अब बात होती है कि ये सारी चीजें हैं, सारा डिटेल नोटिफिकेशन आपको कहां से मिलेगा। तो डिटेल नोटिफिकेशन बच्चों मिलेगा DSSBonline.nic.in पे। इस वेबसाइट को आप जरूर विजिट करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको विजिट करने के बाद फॉर्म भरने में डिले मत करिएगा, क्योंकि जो लास्ट डेट है 8 फरवरी रात 11 बजे तक, उस वक्त तक जरूरी नहीं है कि वेबसाइट प्रॉपर काम करे, ठीक है ना। काम करी तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने निर्णय ले लिया कि फॉर्म भरना है तो उसमें डिले नहीं करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो अब जो है आज का जो हम लोगों का ये अपडेट का सेशन था वो यही तक था। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप हमारे चैनल ग्रैंड मास्टर 360 को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। किस चीज के लिए? ऐसे ही आने वाले जितने भी जॉब्स हैं उन सारे के सारे अपडेट्स के लिए, ठीक है बच्चों। तो मैं फिर से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको इसका प्रॉपर डिटेल वीडियो चाहिए, प्रॉपर सिलेबस चाहिए, प्रॉपर इसका एग्जाम पैटर्न चाहिए, तो आप घबराइए नहीं, आप परेशान मत होइए। हमारी टीम बहुत ही जल्दी इसका प्रॉपर सिलेबस, प्रॉपर सिलेक्शन क्राइटेरिया, प्रॉपर इसका स्ट्रैटेजी सब कुछ लेके आ रही है आप सभी के लिए। तो जुड़ना ना भूलें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। धन्यवाद।